हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 16वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 16.1 का लास्ट सवाल देखिए, उसके बाद में शुरू करेंगे 16.2। पढ़ें सवाल कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यानी इन लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इनका आपका अनुपात दिया गया है, यानी इनका मान नहीं, अनुपात में दिया गया आपको मान। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 558, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों का माप का मतलब ये हुआ कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो अनुपात में दिए गए इनका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो भी अनुपात में दी गई चीज़ होती है, मान होता है, उसको माना चर राशि x के साथ मान लो। माना लंबाई को 5x मान लिया, चौड़ाई को 3x मान लिया और ऊंचाई को 2x मान लिया। अब आपको किसका क्षेत्रफल दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है? 558 बराबर 2 इंटू एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई 5x गुणा 3x और चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3x इंटू 2x प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 2x इंटू 5x। ये 558 बराबर 2। अब देखो, 5 को 3 संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, x को x से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया 15x स्क्वायर, 15 और x को x से गुणा किया x स्क्वायर, 3 को 2 से किया 6, x को x से किया x स्क्वायर, 5 दूनी 10 और x। अब ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में 558 के बट्टा में 2 भेज दिया। 15 6 21 10 31 x स्क्वायर। 558 में 2 का भाग लगाया तो आपका आ गया 279। इधर क्या है? 31x, 31 तब बट्टा में आएगा एक्स स्क्वायर के बराबर 279 बटा 31, तो भाग लगाया 9। अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा और वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब देखिए हमारे पास x का मान है, तो लंबाई आपकी क्या है? 5x, 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है? 3x, तो 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है? 2x, 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगाया? क्योंकि हमें जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, इसलिए अपन ने यहाँ पर ही कही इसकी क्या होगी? सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल मीटर में दिया होता, मीटर स्क्वायर में, तो ये भी मीटर में होता, इनका भी मान मीटर के अंदर होता। ये आपकी प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट हो। अब शुरू करते हैं 16.2 प्रश्नावली। तो 16.2 के अंदर सूत्र तो आपको पहले से लिखे गए, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, उनको याद करो। इसमें काम आएंगे बेलन के सूत्र। तो बेलन के सूत्र आपको याद होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहला सवाल पढ़िए। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या? व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, पूछा क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आपको पता है व्यास 14 है, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, तो आधा करो, 14 में 2 का भाग लगाया 7, ऊंचाई 15। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस h। सूत्र लगा दो, 2 इंटू 22/7 पाई का मान और r का मान 7 कोष्टक 7 प्लस 15। 7 को 7 से कट गया, 22 दूना 44 और 7 15 22, 44 को 22 से गुणा किया 968।
22 को 44 से गुणा किया, कितने आ गए 968। ये क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए किसमें आ जाएगा वर्ग में आ जाएगा। आयतन होगा वो क्यूब में आएगा, घन में। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 15, 7 से 7 कट गया, एक 7 को 22 से गुणा किया, 154 गुणा 15 हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बेलन का क्या आ गया आयतन। तो इस प्रकार मतलब अपन को सीधे सूत्र रखने हैं। आगे सवाल थोड़े थोड़े अलग प्रकार से आएंगे, तो शुरुआत में से केवल सीधे मान में सूत्र में मान रखो और हल करो। दूसरा सवाल देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 3 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज आपको याद करनी है। ऊंचाई 7 सेमी, त्रिज्या 3 सेमी, और कोई आवश्यकता नहीं ऊंचाई और त्रिज्या की जरूरत होती है। तो सबसे पहले लगाया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू एच। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा किया, 44 गुणा 3 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे ज्ञात करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 3 है और 3 प्लस एच का मान 7 है। तो ये हो गया 3 प्लस 7 हो गया आपके 10। 22 को 2 से गुणा किया, 44 गुणा 3 इंटू 10/7, 44 गुणा 3 132 गुणा 10/7, 1320/7 भाग लगा दिया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट में उत्तर को आपको इस प्रकार डब्बे के अंदर बंद कर देना, जिससे प्रदर्शित हो कि इसे प्रश्न के हल का ये आंसर है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 3 है, त्रिज्या 3 है, तो 3 गुणा 3, एच का मान 7, 7 से 7 कट गया, 3 3 9, 22 को 9 से गुणा किया, 198 सेंटीमीटर क्यूब। घन में आ गया तो क्योंकि आयतन ने, क्षेत्रफल हमेशा चाहे वक्र पृष्ठीय हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, आयतन को क्यूब के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, 16.2 का सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी, बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी गई और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कुछ अलग दिया गया। अलग क्या दिया गया बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, जैसे आपको चित्र के सामने दिख रहा है, इस चित्र में बेलन है, ये बेलन के इसको क्या कहते हैं सिरा कहते हैं, और ये सिरा क्या है वर्ताकार है। इस सिरे का नाम क्या कह सकते हैं वर्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो अपन वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वहां से त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई है, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात। कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा सूत्र लगाया वर्त का क्षेत्रफल 154। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154, इधर गुणा में क्या आ गया 7 बटा में क्या आ गया 22। 22 से 154 कट गया 7 बार, 7 को 7 से गुणा किया 49। आर बराबर
√49, 49 का वर्गमूल कितना हुआ 7। तो ये आपकी त्रिज्या का मान आ गया। ऊंचाई का मान आपको 21 पहले से दिया गया है। त्रिज्या का मान हम बेलन के सिरे के क्षेत्रफल से ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करेंगे, जो पूछा गया है एक तो बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए h का मान 21 है, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सूत्र पाई r स्क्वायर h, पाई बटा 7 इंटू r का मान कितना है 7, 7 गुणा 7 इंटू 21, 7 से 7 कट गया, 22 आता है 154 गुणा 21, 3234 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो 3200 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मतलब h और r का मान केवल सूत्र में रखना है, सीधा हल करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh, 2 इंटू 22/7 इंटू r, 7 इंटू h 21, 7 से 7, 22 दूना 44 गुणा 21 होगी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठीय। यदि यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लगा दो 2/r कोष्टक r प्लस h, वो तो पूछे जब की बात है, और कोई दिक्कत है नहीं। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और ये आ गया आयतन। इस प्रकार से आपने 16.2 के 3 सवाल बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। पेन को रफ कॉपी में मिला करके फिर कॉपी में नोट कर लेना। PDF आपको ऐप की डायरी ऑप्शन के अंदर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।